धरती अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अलग अलग मौसम के लिए भी बहुत खास है। कभी सर्दी, कभी बारिश तो कभी गर्मी का मौसम धरती को अपने आप में अनोखा बनाता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मार्च के महीने में बारिश की वजह से ठंड जारी है। असामयिक बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं, मसूर और चने सहित सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कटाई में देरी हो रही है। वैसे तो रबी फसल की बुआई के वक्त जब बारिश होती है तो इससे किसानों को चौतरफा लाभ मिलता है, फसल के उत्पादन के लिहाज से या फिर खेतों में नमी की वजह से। लेकिन यही बारिश जब जनवरी महीने में अगर होती, इसके बावजूद किसानों को इसका भरपूर लाभ मिलता। मगर मार्च महीने में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने दलहनी और तिलहन फसलों को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। हवा के तेज झोंके की वजह से गेहूं की फसल भी अच्छी खासी प्रभावित हुई है। रबी की दलहनी और तिलहनी की फसलें खेतों से खलिहानों में आ गई थीं, वह बर्बाद होने लगी हैं। ऐसे में 10 मार्च से फिर मौसम में बदलाव आ रहा है, जिसका बुंदेलखंड क्षेत्र में बोई जाने वाली रबी सीजन की फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी कृषि मौसम वैज्ञानिक राजेश खोसी ने बुंदेलखंड पुलिस को दी। वर्तमान का जो मौसम है शुष्क बना रहेगा। जिसमें हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान की हम बात करते हैं तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा। और न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है 12 से 14 डिग्री तक रहने की संभावना है। हम ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी 65% से लेकर 70% तक रहने की संभावना है। और हवा की गति है 8 से 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से चलने की संभावना है। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए किसान भाई से मेरी ये सलाह है कि अभी वर्तमान जो समय है वो शुष्क बना रहेगा, जिससे कि आप जो भी खेती में कृषि का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मसूर की अभी जो कटाई कर रहे हैं उसके लिए यह मौसम बहुत अच्छा है। और दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि अभी जो हमारे खेतों में गेहूँ की फसल खड़ी है, इसमें कि ये फसल जो है दुधिया और दाना भरने की अवस्था में चल रही है। तो ये जो गेहूँ की जो अवस्था होती है क्रिटिकल स्टेज जिसको हम बोलते हैं, इस स्टेज में सिंचाई की आवश्यकता मतलब पड़ती है। तो जिन किसान भाई के पास अगर सिंचाई के साधन है तो यह सिंचाई मतलब गेहूँ खेत में सिंचाई दे। दूसरी बात हम करते हैं चने खेत में। अगर चने केस में हम बात करें तो चने के लिए अभी हमारे जो वर्तमान में दमोह जिले की जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर है, इस कारण से उसमें सिंचाई न दे, जिससे क्या है कि जो उसमें दाना जो भरने की अवस्था में जब अभी मतलब वर्तमान में चल रहा है वो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, फायदेमंद होता है। अगर आप सिंचाई इसमें देते हो तो जो दाना है थोड़ा सा मतलब कमजोर टाइप का और अच्छे से भर नहीं पाता। इसके लिए मेरे किसानों से यही आग्रह है कि आप चने के केस में या चने के खेत में आप सिंचाई न दें। दूसरी बात यह है कि सब्जी अभी वर्तमान जो समय है शुष्क बना रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसमें जो भी आप मतलब सिंचाई देने का काम, स्प्रे करने का काम आप सुचारू रूप से विगत 5-6 दिनों तक कर सकते हैं। मेरा एक और किसानों से आग्रह है कि अभी जो वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि 10 तारीख के बाद में सक्रिय होने वाला है, जिसका कि हमारे दमोह जिले में काफ़ी मतलब इसका असर नहीं के बराबर रहेगा। इसीलिए ये जो पश्चिमी विक्षोभ का जो हमारे दमोह जिले के लिए है तो इसका असर कम देखने को मिलेगा। इसमें मतलब बारिश और ओलावृष्टि की ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। इतना ही किसानों से आज रूबरू होना था। नमस्कार।